बेटी की विदाई। किसी गांव में रामू और उसका परिवार रहा करता था। रामू एक गरीब किसान था और पूरी मेहनत से अपना काम किया करता था। रामू के बेटे नितिन को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था। नितिन की पढ़ाई पहले गांव के सरकारी स्कूल में हुई थी। उसके बाद रामू ने उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। रामू की बेटी नैना और पत्नी सुशीला भी रामू के साथ ही रहा करती थी। नितिन की जब स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई तो नितिन चाहता था कि आगे की पढ़ाई वो बाहर विदेश में रहकर पढ़ाई करे। एक दिन नितिन उदास बैठा हुआ था। क्या हुआ भैया, आप उदास क्यों बैठे हुए हो? क्या आपको किसी ने कुछ कहा है? क्या माँ बाबूजी ने तुम्हें कुछ कहा है या फिर तुम्हारी तबीयत खराब है भैया? क्या बात है, आप मुझे बता सकते हो? क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं? नैना बहन, मुझे पता है तुम्हें मुझे ऐसी हालत में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, मगर नैना बहन, सच कहो तो तुम मेरे इस मामले में कोई भी मदद नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहन बात ही कुछ ऐसी है जो शायद कोई भी ठीक नहीं कर सकता, इसलिए किसी को ना बताना ही सही होगा। भैया, क्या मैं आपकी बहन नहीं हूँ? हमने बचपन से ही सारे दुख सुख साथ में बिताए हैं, तो फिर मैं भला आपका ऐसे हालत में कैसे साथ छोड़ सकती हूँ? अगर मैं आपकी जगह होती तो क्या आप मुझे भी ऐसे ही हालत में छोड़कर चले जाते? नहीं भैया, आप मुझे ऐसी हालत में छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार जो करते हैं, इसलिए आप किसी भी हालत में मेरा साथ नहीं छोड़ सकते हैं। तो भैया, मैं आपका साथ क्यों न दूं? हाँ मेरी बहन, तूने बिल्कुल सही बोला है, मगर बहन सच में इस समस्या का कोई हल नहीं है। अगर मैं तुझे बता भी दूंगा तो ये समस्या कम नहीं होने वाली है, बल्कि तू भी फिर इस वजह से टेंशन में आ जाएगी, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुमको मेरी वजह से कोई दिक्कत हो। मगर मैं जानता हूँ बहन कि जब तक मैं तुम्हें सब बात नहीं बता दूंगा तुम्हें तब तक चैन नहीं आएगा और तुम यहाँ से नहीं जाओगे, इसलिए मुझे तुम्हें सब बताना ही होगा। तो सुनो बहन, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो मगर अब मैं बचपन से ये चाहता था कि मैं अपनी पढ़ाई को पूरा विदेश में रहकर करूं, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी करूँगा तो उसके बाद मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी पढ़ाई पूरी होते ही वहाँ पर मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और उसके बाद हम इस गरीबी की समस्या से दूर हो जाएंगे। अच्छा भैया, तो पैसे की बात है, मगर आप इस बात से क्यों परेशान हैं भला? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको विदेश में जाकर अपनी पढ़ाई को पूरा करना है और माँ बाबा को इस गरीबी की समस्या से दूर करना चाहते हैं और उनकी हर ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं। हाँ नैना, ये बात जितनी अच्छी है उतनी ही नामुमकिन है, क्योंकि बहन विदेश जाने के लिए बहुत ही पैसे लगता है और हम तो इतने गरीब हैं, हमारे लिए ये सोचना भी काफी महंगी बात है। ऐसे में पिताजी भला मुझे विदेश जाने के लिए पैसे कहाँ से ला कर देंगे? यहाँ तो हमारे ठीक से खाने पीने के लिए ही पैसे नहीं है, ऐसे में वो मुझे विदेश जाने के लिए बहुत सारा पैसा कहाँ से ला कर देंगे? भैया, आप एक बार बाबूजी से बात तो करके देखिए, मुझे पक्का यकीन है कि बाबूजी कहीं ना कहीं से भी आपके लिए पैसे का जुगाड़ कर लेंगे, मगर वो आपको विदेश जाने के लिए पैसे लाकर जरूर देंगे। भैया, क्या आपको बाबूजी के ऊपर जरा सा भी यकीन नहीं है? नहीं बहन, ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे बाबूजी पर पूरा यकीन है, मगर मैं नहीं चाहता हूँ कि बाबूजी को मेरी वजह से किसी के सामने गिरना पड़े। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप मेरा यकीन करो और एक बार बाबूजी से बात करके जरूर देखो। आप जितनी देर करोगे उतना ही बेकार होगा और आप जितनी जल्दी पढ़ाई को खत्म करेंगे उतना ही अच्छा होगा। नैना की बात को सुनकर नितिन अब अपने बाबूजी का इंतजार करने लग जाता है। जैसे ही रामू अपने खेत का काम खत्म करके घर आता है
तो नितिन उससे कहता है, बाबूजी, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो दरअसल अब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है और मैं बचपन से ये चाहता था कि मैं विदेश में रहकर अपनी आगे की पढ़ाई को खत्म करूं। इसलिए बाबूजी, मुझे विदेश में रहकर पढ़ाई करनी है, जिससे मैं आप सभी को इस गरीबी से दूर कर पाऊं और आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। तो बाबूजी, क्या आप मुझे विदेश जाने के लिए पैसे दे सकते हैं? बेटा नितिन, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम विदेश में रहकर अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते हो। तुम ये बात बोलने में घबरा रहे थे बेटा। तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हें जल्दी ही विदेश जाने के लिए पैसे लाकर दे दूंगा। ये बात सुनकर नितिन बहुत खुश हो जाता है, मगर रामू और उसकी पत्नी सोच में पड़ जाते हैं। सुनो जी, आपने नितिन से वादा तो कर दिया है, मगर हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? यहाँ तो हम दाने दाने के मोहताज हैं। तुम फिक्र मत करो सुशीला, मैं अपने बच्चों के लिए खुद को भी बेच सकता हूँ सुशीला। मैं अपनी खेतों की जमीन को बेच दूंगा और जो हमारे पास जमा किया हुआ पैसे है और उसे मिलाकर नितिन के विदेश जाने के लिए पैसा हो जाएगा। और फिर अगले ही दिन रामू अपनी खेतों की जमीन को बेचकर नितिन को विदेश पढ़ने के लिए भेज देता है। समय बीतता चला जाता है, साल बीत जाते हैं और नितिन की कोई खबर नहीं मिलती है। अब नैना की शादी का भी समय हो गया था। दोनों माँ और बाप बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता तलाश करने लग जाता है। फिर नैना को एक दिन लड़के वाले देखने के लिए आते हैं। अब अपनी बेटी को बुलाइए ताकि हम सभी उसे देख सके, क्योंकि फिर हमें समय पर जाना भी है। जी, अब बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी अपनी बेटी को लेकर आती हूँ। और फिर सुशीला अपनी बेटी को लेकर आती है। नैना देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। लड़का तो उसे देखता ही रह जाता है और नैना को भी लड़का बहुत पसंद आता है। देखिए, हम लोगों को आपकी बेटी तो बहुत पसंद आई है और हम आपके ही घर शादी करना चाहते हैं, मगर आप तो जानते हैं कि शादी में सिर्फ लड़की ही नहीं, दहेज भी देना पड़ता है। क्योंकि देखिए, मेरा बेटा एक बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी करता है, तो इसी में मेरा दहेज मांगने का फर्ज तो बनता है। जी ठीक है, हम आपको दहेज दे देंगे, आप फिक्र ना करें, मगर हमारी बेटी की शादी आपके बेटे से ही होना चाहिए। और फिर लड़के वाले खुशी खुशी रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। आप दहेज देने के लिए अब पैसे कहाँ से लाएंगे? हाँ बाबूजी, हमारे पास तो 1 फूटी कौड़ी नहीं है, फिर इतना पैसा कहाँ से आएगा? बाबूजी, हम कोई और रिश्ता देखेंगे। नहीं बेटी, तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं पैसे ले आऊंगा। और फिर रामू अगले दिन अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है और वो अपने घर के कागज लेकर उसे बेचकर पैसे ले आता है और दहेज के सामान खरीद लेता है। शादी के दिन जब शादी हो रही होती है तो दूल्हे का भाई कहता है, ये क्या है, बस इतना सा ही दहेज? अरे, अगर तुम्हारा बस का नहीं था तो फिर मना कर देते, मेरे बेटे के लिए और भी अच्छे रिश्ते थे। अब मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। अगर तुम मुझे और दहेज दोगे तभी ये शादी होगी, वरना नहीं होगी। रामू उसे बहुत समझाता है, हाथ पैर जोड़ता है शादी ना तोड़े, मगर वो एक नहीं सुनता है। सभी रोने लगते हैं। तभी वहाँ नितिन एक बड़ी कार से उतरता है और उनसे कहता है, चाहे तो मैं तुम्हारा मुंह अभी पैसे से बंद कर सकता हूँ, मगर मैं दहेज प्रथा के साथ नहीं देता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में करवा कर तुम्हारी अकल ठिकाने लाना चाहता हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही उनके पसीने छूट जाते हैं और वो अपनी गलती की माफी मांगने लग जाते हैं और खुशी खुशी बिना दहेज के ही शादी कर मान जाते हैं और दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। नितिन के आने से सभी बहुत खुश थे।